गर्मी की लहर शदीद है, सूरज आग बरसा रहा है। मुल्क भर में पारा हाई हो गया है। दादू, सक्खर, नवाबशाह और लाड़काना में दर्जा हरारत निस्फ सेंचुरी से एक कदम के फासले पर है। जैकबाबाद और रहीम यार खान में पारा 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद और सुई में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक पहुंच गया। फैसलाबाद 45, मुल्तान, बहावलपुर और सिब्बी में 46 डिग्री, डीआई खान और डेरा भुगटी में दर्जा हरारत 43 रिकॉर्ड हुआ। लाहौर और पेशावर में भी कयामत खेज गर्मी है, पारा 42 डिग्री को छूने लगा। शदीद गर्मी ने शहरियों को निढाल किया तो लोड शेडिंग ने बेहाल कर दिया। लाहौर में आज भी दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जाएगा। गर्म मौसम और लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है, मोहम्मद अली रजा से जानते हैं। जी अली रजा, बताइए। लाहौर शहर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। आज भी दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। इस वक्त जो लाहौर का दर्जा हरारत है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब 45%, जबकि हवाएं 4 से 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता अगले 48 घंटों में गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। तिबी माहिरीन की जानिब से शहरियों को इस बात की तलकीन की जा रही है कि दोपहर के औकात में घरों से बाहर ना निकलें, सरों को ढांप कर निकलें, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल यकीनी बनाएं ताकि गर्मी की शिद्दत से बचा जा सके। जी, आपका बेहद शुक्रिया। सिंध के मुख्तलिफ अजला में हीट वेव के बायस दर्जा हरारत 40 से 48 डिग्री तक जा पहुंचा है, लेकिन शहर क़ायद इस सूरत हाल से महफूज है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि कराची में हीट वेव का कोई इम्कान नहीं और इसकी बुनियादी वजह है समंदर। समंदरी हवाएं किस तरह शहर के मौसम पर असर अंदाज होती हैं, कराची से फरवा अली की तैयार करदा रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। सिंध के बेशतर इजला में हीट वेव के असरात हैं, लेकिन इन हवाओं की वजह से कराची गर्मी की शदीद लहर से बचा हुआ है। समंदर की ये हवाएं हमें किस तरह महफूज रख रही हैं, जानते हैं। सिंध के मुख्तलिफ इजला में सूरज का पारा हाई, दर्जा हरारत है 40 से 45, लेकिन कराची की पहचान समंदर सख्त गर्मी में है शहरियों पर मेहरबान। समंदरी हवाएं दर्जा हरारत को बढ़ने से रोक रही हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि समंदर किनारे आबाद होने से शहर को हीट वेव का सामना नहीं। कोस्टल सिटी होता है जैसे कराची है और बलूचिस्तान के दूसरे शहर हैं उर्मारा, पसनी, गवादर वगैरह, तो इन सब को एक एडवांटेज ये होता है कि समंदर की तरफ से इस सीज़न में हवा जो चलती है तो वो टेम्परेचर को माइल्ड रखती है। अदरवाइज इनलैंड स्टेशन में आपने देखा कि टेम्परेचर 48-49 तक पहुंच गया। अर्बन वैस हैदर का कहना है कि समंदर गर्मी की शिद्दत को कम करके ठंडी हवाएं कराची वालों तक पहुंचाने का सबब बनता है। जितने भी कोस्टल बेल्ट के एरियाज होते हैं वहाँ का टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट रहता है। हमारे पास जो है अरेबियन सी है जो कि अपने अंदर जो है वो हीट काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और समंदर की नेचर है कि वो सॉइल और रॉक के मुकाबले में ज़्यादा अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिसका कूलिंग इफेक्ट जो है वो कोस्टल एरियाज में देखा जाता है। माहिरीन का कहना है कि समंदर में डिप्रेशन और कम दबाव शहरियों को राहत पहुंचाती हवाएं समंदर के दरमियान मुंतकिल कर देते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो फिर हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ फरवा अली, समा, कराची। सदिकाबाद से मुलाका चोलिस्तान में सूरज आग बरसाने लगा। चोलिस्तान के बासी पानी की किल्लत के बायस जानवर छोड़कर शहरी इलाकों की तरफ नकल मकानी कर गए। मजीद बात करते हैं समा के नुमाइंदे आसिफ आवान से। आसिफ, मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ सादकाबाद के नवाही चोलिस्तानी इलाके में। यहाँ पर पारा जो है वो 50 डिग्री को अबूर कर चुका है और पानी के जो टोबे हैं वो खुश्क हो चुके हैं। चोलिस्तानी जो आबादकार हैं वो शहरी आबादी की तरफ मूव कर रहे हैं अपने जानवरों को लेकर। हमारे साथ एक चोलिस्तानी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। अब इस साल जितनी गर्मी चोलिस्तान में हुई है कि हमारा वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो चुका था।
हमारे कई जानवर मर गए, कई जानवर अभी तक हमें नहीं मिल रहे। हमने छोड़ के मजबूरी से जो आबादी का रुख किया जहाँ पानी की वसाइल मिल सकें। रोई में इस वक्त हमारे इलाके में जो हमारा एरिया जो लगता है उसमें 40-50 टोबे हैं। अभी सब के सब सूख चुके हैं, किसी में पानी नहीं है। अभी जो है हमारे कुछ रिश्तेदार उधर हैं, वो भी इधर वापसी आ रहे हैं, उनको भी माल अभी नहीं मिल रहा। हमारा माल भी कुछ रोई में गाय वगैरह गुम हो चुकी हैं, वो भी नहीं मिल रही हैं। जी बिल्कुल, चोलिस्तान के वासी की आपने बात सुनी। उनका कहना है कि पारा जो है वो इतना हाई हो चुका है कि टोबे जो हैं वो खुश्क हो चुके हैं और जानवर जो हैं वो पानी की तलाश में चोलिस्तान के इलाकों में गुम हो चुके हैं और कुछ जानवर लेकर हम आबादी की तरफ पहुंचे हैं। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि चोलिस्तान के लिए पानी का इंतज़ाम किया जाए ताकि वहाँ पर जिंद परिंद और जो हैं वो अपनी अपनी रहाइशों को वापस जा सकें। जी।